बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है मौलाना तारक जमील साहब की। उस वीडियो की हकीकत क्या है, जिसमें मौलाना साहब ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मेरे बेटे से मुलाकात हुई है और मेरे बेटे की बख्शिश हो गई है। और भी इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और नाज़रीन, इससे पहले ये बात हम डिस्कस करें, जिस दिन मौलाना साहब के बेटे की ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ था, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ ये बात कही थी, किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये बात बावर करवाई थी आप लोगों को कि बच्चे अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसका हिसाब पेरेंट्स को देना पड़ेगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की अच्छी इखलाकी तरबियत की जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। ये नहीं कि आप घर से बाहर रहें, जो मर्ज़ी करें, तो आपकी औलाद जो है वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़े। नाज़रीन, यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं जिनके जवाबात देने भी इंतहाई ज़रूरी है और आपके जहन को क्लैरिफाई भी करना ज़रूरी है। हक़ और सच बताना भी ज़रूरी है, भले आपको चाहे वो बात बुरी ही क्यों ना लगे। तो नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से हक़ाइक़ बताता चलूँ। मौलाना तारक जमील साहब के जो फ़र्जंद हैं, जब वो खालिक़ हकीकी को जा मिलते हैं, उस दिन चंद घंटों के बाद जब ये जो है वो ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैलती है कि मौलाना तारक जमील के बेटे ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया, तो नाज़रीन, जब आपने देखा कि ये ख़बर आई तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई, मुतज़ाद बातें की, जिसके चंद घंटों के बाद मौलाना साहब के बेटे, बड़े बेटे, यानी कि अगले दिन सुबह मौलाना साहब के बड़े बेटे ने ये बयान जारी किया और उन्होंने एक वीडियो बनाई, बाकायदा तौर के ऊपर अपने चैनल पर भी डाली। उन्होंने कहा कि मेरा नाम यूसुफ जमील है, मेरे छोटे भाई का नाम आसम जमील था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बिल्कुल सच है, लेकिन लोग बहुत सारी बातें मन गढ़ंत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में रियलिटी क्या है। तो नाज़रीन, उन्होंने जो रियलिटी बताई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने हमारे चैनल के ऊपर उनकी वीडियो भी देखी होगी, नहीं तो मैं आपको दिखा दूँगा। उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई जो है, छोटा भाई, वो घर में बिल्कुल अकेला था और बाहर गनमैन खड़ा हुआ था। उसने गनमैन से गन पकड़ी और अपने सीने में जो है वो फायर मारा और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। वजह ये थी कि मेरा भाई बचपन से टेंशन में था, डिप्रेशन का मरीज़ था, वो अद्वियात लेता था, उसका इलाज चलता था और 6 माह से उसको तकरीबन जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो भी लगाए जा रहे थे, जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी से बड़ा तंग था। इसके अलावा सारी बातें अफवाहें हैं। नाज़रीन, उसके बाद मौलाना साहब के बेटे की जो है वो तदफीन की गई। देखें, जो दीन है वो ना आपका है, ना मेरा है, ना मौलाना साहब का है। दीन वही है बरहक जो अल्लाह ने बताया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। तो नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ कि मौलाना तारक जमील साहब के फ़र्जंद की जब नमाज जनाजा अदा कर रहे थे तो उनका जो बड़ा भाई है डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, वो मीडिया पर आए। उन्होंने एक सोशल मीडिया के चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि जब मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसम जमील की जो है वो हलाकत हुई है, वो घर में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके कज़न भी थे, मेरा बेटा भी था और भी बहुत सारे लोग थे। और वो राइफल चेक कर रहे थे, पिस्टल चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान गोली चलती है, वो बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। जो उनके बड़े भाई के अल्फाज थे, जो मैंने आपके सामने बयान किए, सेम टू सेम। उसके बाद नाज़रीन, तीसरा जो बयान मुतज़ाद आता है मौलाना साहब का, उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे को कुछ मेरा बेटा जो है वो मरा है, उसने ख़ुदकुशी नहीं की। मौलाना साहब ने ख़ुद कहा था। लेकिन नाज़रीन, जब उनके बेटे की हलाकत होती है, वहाँ के एएसपी साहब उनके घर जब पहुँचते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि उनके बेटे को फायर मार के तो चला गया है, जब उनके बेटे की हलाकत होती है। उसके बाद एसपी साहब सलीम साहब हैं, जिनका तल्लक मियाँ चन्नू से है, उन्होंने मौके के ऊपर जाके इंक्वायरी की, देखा और उन्होंने अपना प्रेस रिलीज़ एक जारी किया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब के बेटे ने गन पकड़ के तो अपने सीने पे फायर मार के तो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है।
ये चारों बातें मुतज़ाद और अलग अलग थीं। अब नाज़रीन, ये सारी बातें करने के बाद शुकूक व शबहात जन्म लेते हैं। बहुत सारे चैनल्स ये कहा कि उसको मोहब्बत में नाकामी हुई, इसमें कोई शक नहीं कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। सुनने में ये बातें आ रही हैं, मैं तोहमत नहीं लगा रहा कि उसने किसी गलत लड़की से जो है वो अपना मरासम और तलक बनाया था। मौलाना साहब उसको मना करते थे और वो कहता था मैंने उसी से निकाह करना है। मेरा निकाह करने के बाद जो है वो मुझे दुबई वाले घर में शिफ्ट कर दे, मैं वहाँ पर जाके तो गुमनाम ज़िंदगी गुजारता हूँ। मौलाना साहब ने कहा ये बात ठीक नहीं, लेकिन तवाइफ़ों के साथ या किसी के साथ निकाह कर लेना कोई गलत बात नहीं होती कि अगर आप किसी चकले वाली के साथ भी शादी करते हैं तो आप उसको अपनी इज़्ज़त बना लेते हैं, अपने निकाह में ले आते हैं, तो गुनाह नहीं है बल्कि एक सवाब है। आपने एक ज़िंदगी जो है वो तबाह होने से बचाई। उसके बाद ये भी उनके घर में बातें हो रही थी कि मौलाना साहब की और उनकी फैमिली की जो है वो बातें नहीं मानता था उनका बेटा। कारोबार में लॉस हो रहा था, वो जो कारोबार करता था वो कारोबार जो है वो नुकसान की तरफ जा रहा था। तो ये सारे मामलात, ये सारी तज़ाद बातें थी, जिसके बाद वो तंग था मौलाना साहब से, तारक जमील साहब से, उनका बेटा, और अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसके बाद उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। इसमें तो कोई शक नहीं कि पागल बंदा ऐसी हरकत काम करता है, वो किसी और को मारता है या कोई और नुकसान कर सकता है। एक समझदार बंदा जो कि ज़िंदगी से तंग हो जाता है, बेजार हो जाता है, वो इस रास्ते को चुनता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। लेकिन अब मौलाना साहब ने क्या कहा है, मौलाना साहब के बकौल कि उनको एक उनके दोस्त की कॉल आती है जो कि पेशावर से जिनका तल्लुक़ है, वो पेशावर में रहते हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर रोज़ाना दिन में 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये बात भी झूठी साबित हुई। अब इसकी थोड़ी सी तशरीह करके फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मौलाना साहब ने जब ये बात कही कि वो 1 लाख मरतबा डेली दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो ये बात से भी मौलाना साहब पकड़े गए। ये बातें सारी समझ से बालातर है कि एक दीनदार बंदा, ईमानदार बंदा जो हमें दीन का दर्स देता है। मौलाना साहब के कहने के ऊपर कई लोग ईमानदार हुए, नमाजी हुए, परहेजगार बने, मुत्तकी हुए, उन्होंने अपने घर सीधे किए, सारा कुछ किया, लेकिन उनके घर का अपना निज़ाम ऐसा हो तो बात समझ से बालातर है। ये अल्लाह और उसके, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना साहब की गुफ्तगू से कि उन्होंने कहा जी वो जो बंदा था उसने मुझे कहा कि मैं 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हूँ रोज़ाना, तो इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बिशारत हुई, आपका जो बेटा है उनके साथ वो खड़ा हुआ है और उनको मिला है और उसकी बख्शिश हो गया, वो जो है वो अल्लाह ताला ने उसको सारे गुनाह माफ़ कर दिए, सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक जो पागल बच्चा था जिसके साथ उसका तल्लक था, मेंटली डिस्टर्ब लड़के का, तो वो उसकी खिदमत करता था, उसके सिले में अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी। नाज़रीन, पहले तो मैं ये बात बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का सख्ती से मना किया है और उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान और हदीस का फ़ैसला है, ये अल्लाह और उसका रसूल कहता है। नंबर 2 बात कि आप समझ सकते हैं कि 24 घंटों में 84,600 सेकंड होते हैं। अगर दुरूद पाक 1 सेकंड में भी एक बार पढ़ा जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 84,600 सेकंड में 84,600 दफ़ा पढ़ा जा सकता है। लेकिन 24 घंटे क्या उस बंदे को कोई हजात नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाता था? क्या वो बाथरूम नहीं जाता था? क्या वो नहाता नहीं था? क्या वो नमाजें नहीं पढ़ता था? क्या वो बाहर अंदर की ज़रूरियात घर की नहीं पूरी करता था? या वो चिल्ला गाँव में बैठा रहता था? जितनी मर्ज़ी आपकी स्पीड हो, एक दुरूद पाक पढ़ने में 3 से 4 मिनट सर्फ होते हैं दुरूद इब्राहिम पढ़ने में। नाज़रीन, ये भी बातें झूठी साबित हुई और अब आप फैसला खुद करेंगे कि मौलाना साहब ने इतनी जो मुतज़ाद बातें की, क्या मौलाना साहब को ये करनी चाहिए थी? ये सारी बातों ने ऐसे शकूक व शुबहात पैदा किए हैं कि अगर उस बच्चे की बख्शिश होनी भी थी, मग़फ़िरत होनी भी थी, ये बंदे का मामला था। आप, मैं और हम कौन होते हैं? लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने जो बताए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का इस तरह ख़ात्मा करेंगे तो आपकी बख्शिश नहीं होगी, आपका ख़ात्मा बिल ईमान होगा तो आपकी बख्शिश होगी। और अल्लाह ने यह भी कहा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर गम आ जाए, परेशानियाँ आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाएँ, आप जो है वो मेरे से मदद लें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, 40 दिन मछली के पेट में रहे। जब अंधेरे थे, चारों तरफ कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने मदद की। तो इसलिए अल्लाह ने ये जो है गलत करार दिया है कि ये काफरों का काम है। ईमानदार लोग जो है वो कभी भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा नहीं करते। नाज़रीन, अब आपने फ़ैसला करना है कि सारे मामलात के पीछे हम गलत हैं, कौन सही है कौन गलत है,
और जिन लोगों के ऊपर हम आंखें बंद करके इतबार करते हैं, क्या वो इतबार के काबिल हैं? अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को समझ बूझ अता फरमाए। और इससे पहले मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि मौलाना साहब सीधी सच्ची बात कर देते तो शायद मौलाना साहब की इज्जत के ऊपर आज इतने कदगन ना लगते जितने अब लग चुके हैं, और डे बाय डे उनमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, उनमें ख़त्म जो है वो बात होती हुई कोई नहीं नज़र आ रही। दीजिए इजाज़त, इन्हीं अफसोसनाक कलमात के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।